Hello student, for class 11, our Casuarina tree, ये पोएम बाई टोरू दत्त लेखिका हैं, इनके द्वारा ये लिखी गई है। इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, समझिए आप लोग। Like a huge python winding round and round the rugged trunk, इसमें एक मोटी बेल लाइक ए ह्यूज पाइथन, विशाल अजगर की तरह। अजगर एक सर्फ होता है, पाइथन विशाल अजगर सर्फ की तरह। वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, चारों ओर लिपटी हुई है। द रग्ड ट्रंक के चारों ओर। इंडेंटेड डीप विथ स्केयर, और इसकी पकड़ से इसमें दाग पड़ गए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स, और यह इसकी चोटी तक, तारों की ऊंचाई तक, यानी बहुत ऊंचाई तक चढ़ी हुई है। अ कीपर, एक बेल चढ़ी हुई है। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस था कि एक बेल इस कैसोरीना ट्री, इसे हम झाऊ का पेड़ बोलते हैं, झाऊ का पेड़ पर एक विशाल अजगर की तरह लिपटी हुई है, और इसकी पकड़ से इस पेड़ के ट्रंक पर दाग पड़ गए हैं। ये ऊंचाई तक, तारों की ऊंचाई तक चढ़ी हुई है, लिपटी हुई। इन हुज एम्ब्रेस बाउंड नो अदर ट्री कुड लिव, कह रहे और कोई पेड़ होता तो जिंदा ही नहीं रह सकता। कोई भी पेड़ इस बेल की जकड़ से बच नहीं सकता। बट जेलेंटली द जेंट वियर द स्कार्फ, लेकिन यह झाऊ का पेड़ इस बेल को अपने दुपट्टे की तरह ओढ़े हुए है। एंड फ्लावर्स आर हंग, और फूल लटके हुए हैं। इन क्रम्सन क्लस्टर्स, लाल लाल फूल। ऑल द बक्स एमंग, डालों में लाल फूल लटके हुए हैं, उसकी शाखाओं पर लटके हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डे एंड गैदर बर्ड्स एंड बी, जिस पर पूरे दिन चिड़ियाँ और मधुमक्खियाँ यहाँ उड़ती रहती हैं, उसके ऊपर बैठी रहती हैं। गैदर्ड माने एकत्रित होना, यानी उस पर रहती हैं। पूरे दिन इसमें मधुमक्खियाँ और चिड़ियाँ एकत्रित रहती हैं। एंड ऑफ एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लोज, और अक्सर रात में यहाँ का वातावरण, यहाँ का बगीचा पूरा ओवरफ्लोज, भर जाता है। विथ वन स्वीट सॉन्ग, इनकी मधुर गीतों से। दैट सीम टू हैव नो क्लाउड्स, ऐसा लगता है कि इसका कभी अंत नहीं होगा। वंस, ऐसा लगता है, हैव नो क्लोज, इसका अंत नहीं होगा। संग darkling from our tree while men reap us,
इस पेड़ से गीत गूंजता रहता है। पेड़ द संग डार्कलिंग फ्रॉम अवर ट्री वाइल मैन रिपर्स, जबकि व्यक्ति सोते रहते हैं। When first my casement is wide open, यहाँ तक ये एक पैराग्राफ हो गया था। फिर से देख लीजिए इसको। विशाल अजगर की तरह झाऊ के पेड़ पर एक बेल चढ़ी हुई है, जिसकी पकड़ से इसके तने पर दाग पड़ गए हैं। यह बेल पेड़ की चोटी तक, बहुत ऊंचाई तक अर्थात तारों की ऊंचाई तक लिपटी हुई है। इस बेल की पकड़ से कोई दूसरा पौधा जीवित नहीं रह सकता, लेकिन यह विशाल झाऊ का पेड़ इसे दुपट्टे की तरह ओढ़े हुए है, जिसकी शाखाओं पर फूल लटक रहे हैं। जहाँ पर दिन भर चिड़ियाँ और मधुमक्खियाँ रहती हैं और अक्सर रात में बगीचे में इसकी मधुर गीतों की ध्वनि गूंजती रहती है। ऐसा लगता है कि इसका अंत नहीं होगा, इस गीत का, इस चिड़ियों के गीत का। वाइल्ड मैन रिपर्स, जबकि आदमी सोते रहते हैं। When first my casement is wide open thrown, सुबह जब मैं अपनी खिड़की से खोल करके देखती हूँ, My eyes delighted on its rest, तो मेरी आँखें इसे देखकर खुश हो जाती हैं। Sometimes and most in winter, सर्दियों में कभी कभी, on its crest, इसकी अंदर इसके आ ग्रे बबून सिट्स स्टैचू लाइक एलोन, एक ग्रे कलर का बंदर इस पर बैठता है। एक बंदर इसकी ऊंचाई पर बैठा होता है। वाचिंग द सनराइज, सूरज को देखता हुआ, यानी सूरज को प्रणाम करता हुआ। वाइल ऑन लोअर बजस हेज पानी और स्प्रिंग लीप अबाउट द प्ले, जबकि इसके नीचे इसके बच्चे खेलते रहते हैं। जाड़ों में, अक्सर की बात कर रहा है कि अक्सर जाड़ों में कवियत्री जब अपनी खिड़की खोल करके देखती है तो पेड़ को देखकर खुश हो जाती है। इसकी शाखाओं पर एक बंदर बैठता है जो कि सूरज को प्रणाम करता है, मानो सूर्य देवता को प्रणाम कर रहा हो, और इसके जो बच्चे हैं उसके पेड़ के नीचे खेलते रहते हैं। एंड फॉर ए नियर कोकिलाज हेल द डे, और इसके पास में कोकिलाज यानी कोयलें, हेल द डे, कोयलें हेल स्वागत करती हैं द डे, दिन का, और कोयलें इस वृक्ष का गीत गा करके स्वागत करती हैं। यानी कोयलें इसकी शाखाओं पर बैठ करके गीत गाती हैं। एंड टू देयर पास्चर्स वेंड आवर स्लीपी काउज, और लेखिका क्या देखती है कि सुबह सुबह नींद से भरी हुई गायें यानी उठ करके और अपने चारे के लिए चारागाह की ओर जाती हैं। सोती हुई, नींद से भरी हुई गायें सुबह चारागाह के लिए जा रही हैं। एंड इन द शैडो, और छाया में, ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट, इस विशाल टेंट जैसे छायादार पेड़ पेड़ के नीचे यानी पेड़ की छाया में, वाई दैट हॉरी ट्री सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, इतना विशाल सुंदर पेड़ की छाया में वाटर लिलीज स्प्रिंग, वाटर लिली खिलते हैं, अर्थात
वाटर लिली के फूल जो होते हैं वो खिलते हैं। लाइक स्नो इन मॉस्ट, बर्फ़ की गेंद की तरह, बर्फ़ की गेंद की तरह सफ़ेद, बर्फ़ के ढेर की तरह सफ़ेद वाटर लिली के फूल खिलते हैं। फिर से देखिए यहाँ से, एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे, दिन का स्वागत करती हुई कोयलें गाती हैं। एंड टू देयर पास्टर वेंट अवर स्लीपी काउज, और नींद से भरी हुई गायें अपने चारागाह के लिए जाती हैं। एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टेंट कास्ट, इस विशाल टेंट की तरह फैले हुए, वाई दैट हॉरी ट्री, इस विशाल पेड़ की, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, जो इतना सुंदर है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग, उसकी छाया में वाटर लिली खिलते हैं। लाइक स्नो एम्ब्रेस्ड, बर्फ़ की तरह सफ़ेद। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंट, लेकिन इसकी शान शौकत के लिए नहीं। डियर इज़ द कैसरूना टू माई सोल, लेखक कहती है यह पेड़ मुझे इसलिए नहीं प्रिय है कि यह बहुत सुंदर है। बीनीथ इट वी हैव प्लेड, बल्कि इसलिए यह प्रिय है क्योंकि हम इसके नीचे खेले हैं। तो ईयर में रोल, बरसों यानी हमने बचपन अपना इसके नीचे गुजारा है, इसलिए यह पेड़ हमें प्रिय है। ओ स्वीट कंपेनियन, अरे प्यारे साथी, लव्ड विथ लव इंटेंस, फॉर योर सेक शैल द ट्री बी एवर डियर, चाहे कितने ही वर्ष बीत जाएं, ओ प्रिय साथियों, तुम्हारे कारण यह वृक्ष मुझे सदैव प्रिय रहेगा। शैल द ट्री बी एवर डियर, जब यह पेड़ हमें हमेशा प्रिय लगेगा। ओ स्वीट कंपेनियंस, साथियों को संबोधित करते हुए कवयित्री कहती है कि अरे प्रिय साथियों, लव्ड विथ लव इंटेंस, यह पेड़ प्रिय है। फॉर ईयर से, वर्षों से, चाहे कितने वर्ष भी जाएं, शैल बी ट्री एवर डियर, हमेशा और हमेशा प्रिय रहेगा। ब्लेंट विथ योर इमेज इट शैल एराइज, तुम्हारी स्मृतियों से, योर इमेज माने तुम्हारी स्मृतियों से, इट शैल एराइज इन मेमोरी, यह हमेशा मेरी याददाश्त में रहेगा। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइंड आइज, और गरम गरम आंसू मेरी आँखों से निकल करके, जब तक आँखों को धुंधला नहीं कर देते, यानी आंसू जब आते हैं तो आँखों से कुछ पानी भर जाने के कारण धुंधला दिखाई देता है, तो कह रहे तब जब तक गर्म आंसुओं से मेरी आँखें धुंधली नहीं हो जाती, तब तक यह मुझे प्रिय रहेगा। आई हियर वाट इज़ दैट देयर इज लाइक मरमर, यह कंकड़ों के टकराने की सी आवाज़ क्या है। सिंगल वाट इज़ दैट डर्ग लाइक मरमर दैट आई हियर, जो मैं सुनती हूँ। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन द सिंगल बीच, इस समुद्र के किनारे पानी के चलने की आवाज़। इट इज़ द ट्रीज लेमेंट, यह पेड़ के रोने की आवाज़ जैसी है। एन एरीज स्पीच, और एक विचित्र भाषण। दैट हैप्पी टू द अननोन लैंड में रीच, जो एक अज्ञात देश तक पहुंचती है।
लेखिका कहती है कि यह पेड़ मुझे इसलिए प्रिय नहीं है क्योंकि ये सुंदर है, बल्कि इसलिए प्रिय है क्योंकि हम इसके नीचे खेले हैं और हमेशा यह मुझे याद रहेगा। साथियों को संबोधित करके कहती है, अरे साथियों, युगों युगों तक यह पेड़ मुझे याद रहेगा और तुम्हारी याददाश्त में यह पेड़ मुझे तुम्हारी याददाश्त याद दिलाता है। जब तक मेरी आँखों से गर्म आंसू निकलकर मेरी आँखों को धुंधला नहीं कर देते, यह पेड़ मुझे आपकी याद दिलाता रहेगा। और ये आवाज़ कैसी, समुद्र के किनारे पानी में कंकड़ों के रगड़ने की सी आवाज़, शायद यह पेड़ के रोने की आवाज़ है। पेड़ के रोने की विचित्र आवाज़ है। यह एक विचित्र भाषण है जो दैट हैप्पीली टू अननोन लैंड में रीच, अज्ञात देश तक पहुंच सकता है। ये पोएम आपकी ये पूरी हो गई। इसका सेंट्रल आइडिया भी लिखवा दिया है, पोएम भी पढ़ा दी है। कल एक एक्सप्लेनेशन इसका लिखवाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद।